विद्या भारती मुजफ्फरनगर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं पंकज त्यागी, मैथ टीचर, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज हम 10th क्लास की जो अपनी मैथमेटिक्स की क्लास है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोसीजन, ये जो टॉपिक है ये दोनों लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो 10th क्लास में बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत कम फार्मूले, बहुत कम क्वेश्चन है और मार्क्स 6 या 7 नंबर का इसमें से आता है। दूसरा, ये जो समांतर श्रेणी है इसका जो विस्तार है वो क्लास 11th में है, 12th में है। समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और विविध श्रेणियाँ, इसका बहुत विस्तार 11th क्लास में आपके काम आएगा। यहाँ भी बहुत स्कोरिंग है। अब इसे शुरू करते हैं। दो शब्द हैं, एक समांतर और एक श्रेणी। श्रेणी होती क्या है? श्रेणी होती है जिसमें मैथमेटिक्स का कोई भी रूल लगता हो, कोई भी नियम लगता हो, वो श्रेणी कहलाती है। जैसे मैं अगर लिखूं, आप अपने आप बताना शुरू कर देंगे। मान लिया मैंने लिखा 2 4 6, इससे आगे अगर मैं आपसे कहूं क्या आएगा? 8। ठीक, इसमें मैथमेटिक्स का क्या रूल लगा? मैंने मैथमेटिक्स की सम संख्याएं लिखी, तो ये क्या होगी? आपकी श्रेणी कहलाती है। इसी तरीके से मैं विषम संख्याएं लिख सकता हूँ, 1 3 5 7, ये क्या है? विषम संख्याएं। इससे आगे का पद मैं आपसे पूछूंगा तो आप एकदम बता देंगे 9। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी श्रेणी हो सकती है। मान लिया ए, यहाँ क्या हुआ? यहाँ मैंने पद लिखा, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर उसका स्क्वायर किया। इसी तरीके से ये जो है संख्याएं बढ़ती चली गई, ये भी क्या है? श्रेणी। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? समांतर श्रेणी, जिसमें समान अंतर हो, वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी क्या हुई? दो क्रमागत पदों के बीच में समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है वो क्या हुई? दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर यदि समान हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब कर्मागत शब्द आया। कर्मागत का मतलब है लगातार पद। लगातार का मतलब, मान लिया मैंने लिया दूसरा, उसके बाद तीसरा, तो अंतर का मतलब हुआ तीसरा पद माइनस पहला पद। जैसे मैं इस श्रेणी को देखता हूँ, मैंने दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया, क्या आ गया? 2। मैंने तीसरे में से दूसरा पद माइनस किया, क्या आया? 2। फिर मैंने इसमें से ये माइनस किया, क्या आया? 2। यानी कि ये अंतर जो है समान आया। जब ये अंतर समान आता है तो वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। यहाँ मैंने देखा, यहाँ अंतर है 2, यहाँ भी अंतर कितना है? 2, यहाँ भी अंतर कितना है? 2, यहाँ भी अंतर कितना है? 2। तो ये भी क्या हुई? समांतर श्रेणी। इसे हम शॉर्ट रूप में AP से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है a स्क्वायर a की पावर 4। मैं यहाँ डिफरेंस निकालता हूँ तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस a कॉमन आ सकता है, a माइनस 1 बचा। फिर मैंने इसमें डिफरेंस निकाला, a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर कॉमन आया, ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ जो डिफरेंस है ये अलग अलग है, इसीलिए ये जो श्रेणी है ये AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक, AP में क्या होना चाहिए कि दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो पूरी श्रेणी में समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। अब मैं यहाँ समांतर श्रेणी लिखी 2 4 6 8, 2 6 यहाँ तक लिख देते हैं। ये इसका क्या है? प्रथम पद। ये क्या होगा? सेकंड। ये क्या हुआ? सेकंड ही लिख देते हैं, सेकंड। ये क्या हुआ? थर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम आए तो प्रथम पद क्या हुआ? A। इससे आगे पद क्या होगा? A प्लस D। इससे आगे पद A प्लस 2D। यदि इनका डिफरेंस करें, इसमें से इसे माइनस करें तो D आएगा,
इसमें से इसे माइनस करें तो डी आएगा। ये क्या हुआ, ए पी हुई, क्योंकि इनका अंतर जो है वो बराबर है। इन दोनों में क्या अंतर है, ये प्रथम पद है, ये भी प्रथम पद है। प्रथम पद कैसे आया, ए तो सब में कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, हमें इसका एनवा पद लिखना है। ये प्रथम पद है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एनवा पद। एनवा पद क्या होगा, एनवा पद लिखने के लिए क्या करेंगे, यहां से आते हैं, ये क्या है प्रथम पद, ए तो सब में कॉमन है, डी का अंतर है, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जो पद हम पूछा है उसमें से 1 माइनस कर दे तो वो पद आ जाता है, यानी कि a प्लस 1 माइनस 1, यानी कि a प्लस 0 इंटू डी, यानी कि a आया। इसके बाद यहाँ क्या है सेकंड पद, सेकंड पद का मतलब हुआ, यानी कि यहाँ क्या आ गया 2 माइनस 1, सेकंड पद निकाल ले हैं उसमें से माइनस 1 कर दो इंटू डी, यानी कि ये क्या हुआ a प्लस डी। इसी तरीके से थर्ड पार्ट पे आओ, थर्ड पद के लिए क्या आएगा 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2d, यानी कि जोन सा पद है पूछा है उसमें से 1 माइनस कर रहे हैं हर जगह। यहाँ सेकंड था सेकंड माइनस 1, यहाँ थर्ड था थर्ड माइनस 1, तो हम बात कर रहे हैं एनवे पद की, क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1, ये इसका श्रेणी का समांतर श्रेणी का एनवा पद होगा। ठीक, इसीलिए समांतर श्रेणी का एनवा पद, जिसे हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं किसी बुक में टी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए एन बराबर क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद करना है। ठीक, इसमें सब चीज है क्या, जहां ए क्या है श्रेणी का प्रथम पद फर्स्ट टर्म, डी क्या है सार अंतर, डी क्या होता है सार अंतर, कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं। सार अंतर कैसे निकालते हैं, कोई पद माइनस उससे पहला पद। ठीक, यहां अधिकतर बुक में क्या लिखा होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, लेकिन दूसरा वो सही है जो है दूसरा पद माइनस पहला पद, लेकिन मान लिया किसी सीरीज का पहला दूसरा पद दिया ही नहीं है, दिया है तीसरा पद और चौथा पद, तो क्या होगा फिर सार्वंतर कैसे, डी का मान कैसे निकालेंगे। तो उसका फार्मूला, मेन जो फार्मूला है वो होता है कोई पद माइनस उससे पहला पद। ठीक, तो ये हो गया सार्वंतर। एन क्या है श्रेणी में पदों की संख्या, श्रेणी में पदों की संख्या। ठीक, ए एन मैंने बताया एनवा पद, ए एन क्या है एनवा पद, तो ये इसका फार्मूला हुआ एनवे पद का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसके बेस पे एक्सरसाइज दी हुई है हमारी 5.1, उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। 5.1 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है। सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें जो है फिर 5 पार्ट है, उसका थर्ड पार्ट, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू दिया हुआ है -3। उसने पूछा है उसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। क्या होगा, प्रथम पद तो उसने दिया हुआ है ही, प्रथम पद a इज इक्वल टू क्या हो गया 4, फिर सेकंड पद यानी कि द्वितीय पद a2 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस डी, यानी कि प्रथम पद में जो हमारा सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, उसे ऐड करते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए। क्या हो जाएगा
4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसके बाद तृतीय पद, तीसरा जो पद है, थर्ड टर्म जो है a3, वो क्या हो जाएगी a2 प्लस डी। a2 की वैल्यू क्या है हमारी 1, 1, डी की वैल्यू क्या है -3, क्या आ जाएगा -2। इसी तरीके से फोर्थ चतुर्थ पद, फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a3 प्लस डी। a3 क्या है -2, डी की वैल्यू -3, तो ये क्या हो जाएगी -3। इस तरीके से ये क्या आ जाएगा -5। तो इसका आंसर क्या हुआ, प्रथम पद उसने दिया हुआ था 4, द्वितीय पद आया a प्लस डी से, डी उसमें जोड़ते चले गए 1 आ गया। तृतीय पद a2 प्लस डी -2, चतुर्थ पद a3 प्लस डी -5। इसी तरीके से इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सेकंड के और क्वेश्चन है वे आपके होमवर्क में है, आप उसे होमवर्क में करें, वीडियो में उनके आंसर आप लिख सकते हैं और बुक से उसे मिलान भी कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट, तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये दिया हुआ है 3, सीरीज दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है -1 -3, ठीक है। उसने पूछा है प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद तो आप सबको पता ही है, जो सबसे शुरू में लिखा हुआ है वो उसका प्रथम पद है। ए से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से कभी कभी A1 से भी किसी बुक में मिल सकता है, A1 भी इसके साथ लिखा होता है। तो A इज इक्वल टू 3। सार्वांतर पूछा है, सार्वांतर मैंने बताया था कोई पद, कोई सा भी पद ले लें, उसमें से उससे पहला पद माइनस कर दें। तो फिलहाल हम करते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है 1, तो 1 -3, तो सार्वांतर क्या आया -2। अगर हम इसी सार्वांतर को ऐसे निकाल दें, चौथा पद -3वां पद, तीसरा पद, चौथा पद क्या है -3 -1, तो -3 + 1 क्या आ गया -2। सार्वांतर बराबर आएगा। अगर सार्वांतर बराबर नहीं है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं थी। तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, कोई भी पद लेंगे उससे पहला पद उसमें से माइनस कर देंगे। इसी तरीके से इसके अब आपके तीसरे के भी जो पार्ट हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं अपने आप। इसके बाद एक एक्सरसाइज शुरू होती है 5.2, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत आसान भी है और इसमें से मैंने बताया था पेपर में भी 6 नंबर का कम से कम आता है, 7 भी कभी कभी हो जाते हैं। ऐसी मैथमेटिक्स में कोई एक्सरसाइज नहीं है इतने कम फार्मूलों पर जिसमें इतने नंबर आते हों। एक्सरसाइज 5.2 की अगर मैं बात करूं, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, एपी दी हुई है यानी कि समांतर श्रेणी है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, उसने दिया हुआ है। 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालना है? 30वां पद। श्रेणी दी हुई है। क्या हुआ? पहला पद सबको पता है, प्रथम पद क्या होगा? a बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक, सार्वांतर निकालेंगे, d का मान कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है 7, पहला पद क्या है 10, तो 7 माइनस 10 यानी कि क्या आया -3। ठीक है, 30वां पद पूछा है तो ये काहे की वैल्यू हुई? n की, यानी कि 30 पद हुए श्रेणी में, तो 30वां पद। nवें पद का सूत्र क्या था? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, an की वैल्यू तो हमें निकालनी थी, a30 हमें निकालना है, तो a30 इज इक्वल टू a का मान क्या है 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम निकाल चुके -3। क्या आएगा? 10 प्लस 29 इंटू -3। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 87। यहाँ इसे 10 माइनस तो कितना आ जाएगा? -77।
इसका ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिया हुआ है कि जो श्रेणी है वो एपी में है। तो एपी इज इक्वल टू है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ये मत पूछा है उसने, कौन सा पद 78 है। तो a इजिकल टू प्रथम पद जो हुआ वो तो क्या हुआ 3, जो शुरू में लिखा होता है वो प्रथम पद है। d इजिकल टू क्या हुआ दूसरा पद माइनस पहला पद, 8 माइनस 3 क्या आ गया 5। कौन सा पद 78 है, माना श्रेणी का n वां पद 78 है, अर्थात a n इज इक्वल टू 78 ये दिया हुआ है। n की वैल्यू हमें निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। फिर वही फार्मूला a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की वैल्यू रखी 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3, n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू 5। 78 3 इधर प्लस का है, बराबर से दूसरी तरफ लाए माइनस हुआ, n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 75 अपॉन 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर ले आए डिवाइड में आ गया n माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, इसीलिए n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 कितना आ गया 16, यानी कि n की जो वैल्यू आई वो क्या आई 16। इसका मतलब n हमने क्या माना था श्रेणी का n वां पद 78 है। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रेणी का, इसीलिए श्रेणी का 16वां पद 78 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना है, एक बार फिर से अपने आप करके देखना है, ठीक है। इसके बाद इसी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बहुत हैं। जैसा इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये पूरी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी कि 11वां पद दिया हुआ है और 16वां पद दिया हुआ है। तो पहले तो माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर a, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं वो हुआ d। जो दिया हुआ है उसे लेके चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि पहली शर्त है क्वेश्चन की, वो क्या है कि 11वां पद इज इक्वल टू 38। 11वां पद उसी फार्मूले से लिखते हैं, मैंने बताया था एक ही फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n का मान 11 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ये हुई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16वां पद 73 है। तो सेकंड शर्त से सेकंड जो इसकी कंडीशन है वो क्या दी हुई है कि 16वां पद दिया हुआ था 73, ठीक है। वही फार्मूला a प्लस क्या आ जाएगा इनकी जगह 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। ये क्या होगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ये इक्वेशन नंबर 2। समांतर श्रेणी का यहाँ काम समाप्त हो गया। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास है,
इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, जैसे आप पहले से करते आए, 9th में क्या होगा, 8 में क्या होगा, और इन दोनों को ऊपर नीचे रख के आप माइनस कर दें तो दोनों इक्वेशन सोल्व हो जाती हैं। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ a प्लस का था माइनस हो गया, यहाँ 10 प्लस का था माइनस हुआ, 38 प्लस का था माइनस हुआ। a प्लस का है, a माइनस का है, खत्म हुआ। ये क्या बचा, 5d इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, 13 में से 8 चले गए 5 और ये 35। d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, यानी कि d की वैल्यू कितनी आई, 7। d इज इक्वल टू कितना आया, 7। d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यदि हम रख दें तो काहे की वैल्यू आ जाएगी, a की, और फिर हमारा काम चल जाएगा। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब हमने समीकरण 1 में d की वैल्यू रखी तो क्या आया, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 इज इक्वल टू 70 ज़्यादा है, माइनस का है तो माइनस साइन आएगा। 10 में से 8 चले गए, 2 बचा, 6 में 32, यानी कि प्रथम पद आया श्रेणी का -32। d की वैल्यू क्या आई, 7। उसने पूछा क्या था कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो श्रेणी का 31वां पद, श्रेणी का 31वां पद बराबर a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू -32, ये 30 हो जाएगा, d की वैल्यू 7 इज इक्वल टू -32 प्लस 210। माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, प्लस का आएगा, 8, 10 में से 3 गए 7, 178। तो इसका श्रेणी का जो 31वां पद आया वो कितना आ गया, 178। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो आपको करना है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 9 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करना है। एक क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यानी कि 2 शर्त दी हुई है, एक तो 3 अंकों की होनी चाहिए। 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है। ठीक, कहाँ तक होती है, 999 तक। एक शर्त तो यह है क्वेश्चन में। दूसरी शर्त है क्वेश्चन की कि वो 7 से विभाज्य होनी चाहिए, यानी कि 7 से वो कट जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 100 है 7 से नहीं कटती, 101 भी 7 से नहीं कटती। ऐसी संख्या जो पहली संख्या है ऐसी, वो 105 है जो 7 से कट जाती है। 7 × 7, 7 × 5 35। इसके बाद इसमें 7 ऐड कर दो, ये आ जाएगी 1119। अब लास्ट की पे आ जाओ, लास्ट में क्या है, 999। ये 7 से विभाज्य नहीं है, यानी कि ये 7 से डिवाइड नहीं होती है। ऐसी 3 अंकों की लास्ट की संख्या क्या होती है, 994। डिवाइड करके देखो, 7 बन जा 7। ठीक है, इसके बाद 7 चौक 28, ये कट जाती है। ठीक, ए अब श्रेणी बनी, ये एपी में है, समांतर श्रेणी है। ए यानी कि प्रथम पद ए बराबर हुआ 105। सार अंतर डी की वैल्यू 112 माइनस 105 कितना आ गया, 7। एन माना श्रेणी में एन पद है, तो एनवा पद क्या हुआ, माना श्रेणी में
n पद हैं। जब श्रेणी में n पद हैं तो लास्ट का जो पद होता है वो nवा पद होगा। तो nवा पद, इसीलिए nवा पद बराबर हुआ 994। ये कहाँ की वैल्यू हुई? an इज इक्वल टू 994। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखो 994 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 105 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू क्या है? 7। 994 माइनस 105 n माइनस 1 इंटू 7। इसे माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 14 में से 5 चले गए, क्या बचेंगे? 9, यहाँ बचे 8 और यहाँ क्या आ जाएगा? 8। 7 इधर से आ जाएगा n माइनस 1। अब तो कैलकुलेशन करनी है बस। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, n माइनस 1, n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना हुआ? 28। यानी कि इस तरीके के जो दो शर्त थी कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए और 7 से कटनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए, ऐसी संख्याएं कितनी होती हैं? 128 संख्याएं ऐसी होती हैं जो 7 से कटती हैं और से जो है 3 अंकों की होती है। ठीक है, इसके बाद इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं 17 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इससे अलग है। 17 क्वेश्चन है वो मैं और करा देता हूं इसका। क्वेश्चन नंबर 17, एपी दी हुई है, निकालने की आवश्यकता नहीं है, उसने बता दिया कि ये समांतर श्रेणी है। लास्ट पद दिया हुआ है 253 में अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, इसमें शब्द एक अलग है, अंत से 20वां पद पूछा है। ये जो फार्मूला था ये प्रारंभ से nवां पद था, प्रारंभ से nवां पद। अब अंत से nवां पद, अंत से nवां पद इज इक्वल टू क्या होगा? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहां l क्या है? अंतिम पद। जैसे यहाँ प्रारंभिक पद था, प्रथम पद था a, तो यहाँ क्या आ जाएगा? l, यहाँ प्लस था, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, और आगे सेम है n माइनस 1 इंटू डी। तो श्रेणी का a बराबर दिया हुआ है 3, d बराबर है 8 माइनस 3 यानी कि 5। अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद यानी कि n की वैल्यू क्या हुई? 20। वैल्यू रख दो l माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू 253 माइनस 19 और गुणा 5। 253 माइनस 95 माइनस कर दो 8, 4, 14 में से 9 हो गए, कितने बचेंगे? 5, और ये आ जाएगा 158। ठीक है, तो ये हुआ इसका 17, क्वेश्चन नंबर 17। और इसके बाद इसकी एक एक्सरसाइज और बची हुई है, उसमें एक सूत्र और है। मैंने कहा था सबसे कम सूत्र इसी एक्सरसाइज में है। एक सूत्र ये आया था, एक सूत्र है n पदों के योगफल का। उसका प्रयोग क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया आपको किसी श्रेणी के 100 पद दिए हुए हैं, 100 नहीं 20 मान लो, 20 पद दिए हुए हैं और उन्हें कहे कि आप इन्हें जोड़िए। क्या होगा? आप 20 के 20 पदों को जोड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए समांतर श्रेणी यदि दी हुई है तो फिर उसके लिए n पदों के योगफल का सूत्र दिया हुआ है और वे 20 के 20 पद आप आराम से जोड़ सकते हैं। n पदों का योगफल, योगफल का मतलब जोड़ना। एस एन से इसे प्रदर्शित करते हैं। एस एन बराबर n/2 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। सब कुछ वही है जो उसमें था। a क्या है प्रथम पद, d क्या है सार्वंतर, n क्या है पदों की संख्या, ठीक। ये कब है, जब प्रथम पद दिया हो। यदि श्रेणी का अंतिम पद दिया हो, यदि श्रेणी का अंतिम पद दिया हो तो फॉर्मूला क्या होगा एन पदों के योगफल का, एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एल। इसमें डी की आवश्यकता नहीं होती है। यदि डी नहीं है, अंतिम पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, तो एस एन इजिकल टू क्या होगा, एन बाई टू ए प्लस एल। अब इस एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन, जैसे पहले तो पहला क्वेश्चन पे नंबर 1 ही करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 कहाँ तक, 10 पदों तक, ठीक। ए की वैल्यू पता है जो सबसे शुरू में लिखी होती है, ए इजिकल टू 2, डी इजिकल टू 7 माइनस 2 क्या आ जाएगी 5, एन पद 10 पदों तक योगफल पूछा है, यानी कि एन बराबर हुआ 10। एस एन इजिकल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 2 प्लस 10 माइनस 1, डी की वैल्यू 5। सोल्व करना है, 5, 4 प्लस 9 इंटू 5, 5, 4 प्लस 9 पंजे 45, और ये क्या आ जाएगा 49, यानी कि 245। 2, 7, 12 जो हमारी समांतर श्रेणी दी हुई है उसके 10 पदों का जो योग है वो कितना आएगा 245, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ये जो चैनल है विद्या भारती मुजफ्फरनगर चैनल, ये एकमात्र YouTube का ऐसा चैनल है जिस पर आपको प्रत्येक विषय, प्रत्येक टॉपिक एक ही चैनल पर मिलता है, ठीक है। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि पता लगता रहे कि आप कितना वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।